inshallah. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's class is for 10th, subject English, topic yesterday's topic poem, The Tale of Custard the Dragon. इसमें हमने पढ़ा कि वो एक औरत बेलिंडा थी, 4 पालतू जानवर उसने पाले थे, उनके नाम भी रखे थे, वो कल बता दिए मैंने। और उनमें से जो सीधा साधा जानवर था उसका नाम था कस्टर्ड। उस बेचारे को ये सब लोग सताते थे। आज हम पोएम में पढ़ेंगे आगे। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful। जो बेलिंडा थी उसकी मालिकन जो थी वो इस बेचारे कस्टर्ड को बेरहम तरीके से सताती थी। Ink, blank and mustard, they rudely called him Percival। जो बाकी 3 पालतू जानवर उसके थे, इंक था, ब्लैंक था और मस्टर्ड था, वो तीनों उनको नाज था, घमंड था, लेकिन असल में वो बुज़दिल थे। वो तीनों इस कस्टर्ड को परसिवल कहकर बुलाते थे। परसिवल का माने क्या है? परसिवल एक किरदार पुरानी कहानियों में होता था जिसमें वो किरदार, उस किरदार में बच्चों जैसी आदतें थी, इसीलिए ये तीनों उसको परसिवल कहते थे कि इसमें बच्चों जैसी आदत हैं, ये बचगाना तरीका अख्तियार करता है, ये बचगाना तरीके से चलता है। Mew cried, Ink and cried Belinda। उनके कहने का मतलब मैंने बताया कि कस्टर्ड जो है ये परसिवल की तरह, कस्टर्ड भी उम्र में बड़ा होने के बावजूद बच्चों जैसा आदत उसमें थी। They all sat laughing in the little red wagon। वो सभी छोटी सी उस लाल गाड़ी में बैठे हुए थे और इस ड्रैगन बेचारे का मजाक उड़ा रहे थे। At the realio cowardly dragon, जो उनके ख्याल में वो उसको कहते थे कि ये डरपोक है, और इस ज़मन में बेलिंडा इतनी हैंसी कि जिससे पूरा घर हिलता हुआ नजर आ रहा था। और वो तीनों, ताकि इसकी मालिकन भी थी, वो इस कस्टर्ड को बुज़दिल समझते थे। Belinda jiggled till she saw the house। वो इतनी हंसी जिससे पूरा घर हिलता हुआ नजर आ रहा था।
and blank said, Rick, which is gigging for a mouse. ब्लैंक नाम का चूहा जो था वो अपने ही गैर मुहज़्ज़िब तरीके से हंस रहा था। ब्लैंक नाम का चूहा गैर मुहज़्ज़िब तरीके से हंस रहा था उस बेचारे पर। When Custard cried for a nice safe cage. लेकिन कस्टर्ड बेचारा जो था वो सिर्फ एक अच्छे और महफूज पिंजरे की मांग कर रहा था। Suddenly, जब वो इस अच्छे पिंजरे की मांग कर रहा था, वो सिर्फ यही कह रहा था, इस पर इंक और मस्टर्ड जो थे वो इससे मकाराना अंदाज से पूछने लगते हैं कि इसकी उम्र कितनी थी। इनके कहने का मतलब ये था कि अगर ड्रैगन काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन उसकी आदत बचगाना सी लगती है। Suddenly they heard a nasty sound. अचानक बेलिंडा, इंक, ब्लैंक और मस्टर्ड एक अचानक नाखुशगवार आवाज़ सुनते हैं। इस आवाज़ को सुनकर मस्टर्ड जो है वो भी चारों तरफ गुराने लगा। उसने भी आवाज़ निकाली। Mustard growled and they all looked around. Mustard growled and they all looked around. Mustard जो था वो भी गुराता है, वो भी आवाज़ निकालता है। जब वो आवाज़ सुनता है, for there was a pirate climbing in the window. हुआ क्या? बेलिंडा और इंक भी चला उठे। ये सब लोग चिल्लाते थे। उसने क्या देखा? उन्होंने एक डाकू को खिड़की से अंदर आते हुए देखा। पिराइट का मतलब है डाकू। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। उसके बाएं हाथ में भी एक पिस्तौल था और उसका जो दायां हाथ था उसमें भी एक पिस्तौल था। And he held in his teeth a cutlass bright. और उसके दांतों में एक तेज जैसी चीज़ थी जो चमकदार थी। His beard was black. उसकी दाढ़ी काली थी उस डाकू की। One leg was wood. और उसकी एक टांग लकड़ी की बनी हुई थी। यानी कि वो लकड़ी के सहारे चल रहा था। It was clear that the pirate meant no good. ये बात साफ थी कि डाकू का इरादा अच्छा नहीं था। वो वहाँ किसी बड़े मकसद से ही आया था, उसका कोई मकसद था। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।